जय हिंद प्यारे साथियों। मैं दीप सैनी आपका स्वागत करता हूं एडी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे एवं रेगुलरिटी के साथ अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता था, अपन अर्जुना सीरीज को शुरू कर चुके थे। अर्जुना सीरीज में अपन एक क्लास कंप्लीट कर चुके थे, जिसके अंदर अपन ने जो कंप्यूटर का बेसिक सिलेबस था उसको डिस्कस किया था एवं कुछ उसके बारे में जो बेसिक चीजें थी उनको सीखा था। तो आज अपन बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास शुरू करते हैं और इसके अंदर जो अपना पहला चैप्टर है कंप्यूटर का परिचय, वो अपन शुरू करने वाले हैं। तो आप सभी तैयार हैं इस चीज के लिए? तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम जो अपने पास होने वाला है वो क्या होने वाला है? कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर के परिचय के अंदर अपन पढ़ेंगे कि कंप्यूटर कब बना, किसने कंप्यूटर बनाया और उसके सामने क्या क्या समस्याएं आई होंगी। क्योंकि आप सभी को पता है, जब भी कोई नई चीज दुनिया में डिस्कवर की जाती है, बनाई जाती है, तो उसके सामने उन चीजों को डिस्कवर करने में बहुत सी समस्याओं का उसको सामना करना पड़ता है। जिस समय पहिए का आविष्कार दुनिया में हुआ था, तो सोचो कितना कठिन काम होगा कि ये समझना, ये सीखना कि दुनिया में ऐसी कोई चीज आएगी जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने वाली जो गाड़ियां हैं उनको, जो रास्ता है, जो परिवहन के जो साधन उनको सुगम बना देगी। तो वैसे ही चीजें कंप्यूटर के लिए भी बहुत हार्ड होंगी। जो जिन वैज्ञानिकों ने शुरुआत में इसके लिए खोज की थी वो बहुत मुश्किल रही होगी। तो उन चीजों को अपन थोड़ा सीखेंगे, उनके योगदान को पढ़ेंगे, उन्होंने कितनी मेहनत की थी, क्या योगदान रहा था। अपन सबसे पहले बात करते हैं जो कंप्यूटर शब्द है। विशेषकर कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर शब्द है वो लेटिन भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? लेटिन भाषा से। तो लाइन लिखेंगे अपन, कंप्यूटर शब्द लेटिन भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? लेटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है सर, अपन ने ये चीज पढ़ ली कि जो कंप्यूटर शब्द है वो लेटिन भाषा से लिया गया है। अब अपन सीखेंगे, देखेंगे कि जो लेटिन भाषा का जो कंप्यूटर शब्द है वो लेटिन भाषा से ही क्यों लिया गया। क्योंकि इससे मिलता जुलता एक शब्द लेटिन भाषा के अंदर था, जिसका जो शब्द था उसका मतलब था कंप्यूट। तो ये जो लेटिन भाषा के अंदर कंप्यूटर शब्द है ये आपको नहीं मिलेगा। लेटिन भाषा के अंदर एक कंप्यूट शब्द है। तो ये जो कंप्यूटर शब्द था, कंप्यूटर शब्द लेटिन भाषा से लिया गया है, जिसका जो लेटिन भाषा में था, लेटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया। अब जो ये कंप्यूट शब्द है, अपने को पता होना चाहिए कि इस कंप्यूट शब्द का मतलब क्या होता है। क्यों ही ये कंप्यूट शब्द इस कंप्यूटर के लिए यूज किया गया? जब वैज्ञानिकों ने देखा, जब गणितज्ञों ने देखा कि जो कंप्यूटर है वो बेसिक चीज है, जो अपने को जो इसका जो फंक्शन है, बेसिक फंक्शन, वो उस टाइम पे था केवल कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन के अंदर आप बात कर सकते हो जोड़, बाकी गुणा, भाग, और इसके अलावा जो तार्किक गणनाएं हैं, लेस देन, इक्वल टू, इन सभी के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया गया था। तो जो कंप्यूटर शब्द था, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता था? इसका शाब्दिक अर्थ होता था गणना करना। तो जो कंप्यूटर शब्द है इसका यदि मैं शाब्दिक अर्थ निकालूं, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना, टू मेक कैलकुलेशन। रेडी? तो जो कंप्यूट शब्द होता है इसका अर्थ होता है गणना करना। यानी इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको कहा जाएगा टू मेक कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन आप सभी जानते हो, जोड़, बाकी, गुणा, भाग करना, ये सभी क्या होती है? कैलकुलेशन, एक गणना होती है। ठीक है? तो इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और अपन ने देखा कि जो कंप्यूटर है इसके अन्य नाम क्या क्या हो सकते हैं।
जैसे होता है ना, अपने घर पे किसी व्यक्ति का नाम राहुल है तो किसी को काड़ू कह दिया जाता है, किसी को और कुछ प्यार से और कुछ नाम ले दिया जाता है, किसी को गोलू कह दिया जाता है, किसी के घर में एक मोलू भी होता है, गोलू भी होता है। उसी तरीके से जो कंप्यूटर था, इसका भी कुछ अन्य नाम भी रखे गए थे, जिनको अपन या तो कह सकते हैं गणक, सॉरी संगणक, या फिर अपन कह सकते हैं गणक। तो अपन ने पढ़ा, अब तक की जो अपनी स्लाइड है इसके ऊपर अपन ने पढ़ा है, सबसे पहले जो कंप्यूटर शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। फिर इसके बाद अपन ने देखा कि लैटिन भाषा के किस शब्द से इसका संबंध है। तो लैटिन भाषा का जो कंप्यूट शब्द है उससे इसका जो संबंध है वो स्थापित होता है। इसके अलावा फिर तीसरी बात अपन ने सीखी कि जो कंप्यूट शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है गणना करना, यानी टू मेक कैलकुलेशंस। इसके बाद में अपन ने देखा कंप्यूटर के अन्य नाम क्या क्या हो सकते हैं। तो अपन ने देखा है कंप्यूटर के अन्य नाम हो सकते हैं संगणक या फिर गणक। इसके बाद आगे अपन बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं। अब बात करने वाले हैं अपन कंप्यूटर की परिभाषा की, कि कंप्यूटर किसे कहेंगे, हाउ वी कैन डिफाइन दैट दिस इज कंप्यूटर। तो अपन लिखते हैं कंप्यूटर की परिभाषा। परिभाषा में अपन देखेंगे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है। कंप्यूटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जिसका उपयोग जिसका उपयोग गणितीय 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 से मतलब है अपना जोड़, बाकी, गुणा, भाग एवं तार्किक, गणितीय एवं तार्किक। तार्किक का अर्थ होता है, इंग्लिश में तार्किक को लॉजिकली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लॉजिकली। तो जो अपने पास में तार्किक है उसका अर्थ होता है लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लेस देन। ये सभी क्या है? ये तार्किक कंडीशंस होती हैं। इसके बाद अपन बात करने वाले, तो अपन ने देखा कंप्यूटर की जो परिभाषा है वो क्या होगी। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जिसका उपयोग गणितीय एवं तार्किक गणनाओं के लिए किया जाता है। गणनाओं के लिए किया जाता है। अब आप समझोगे सर आप ये चीज क्या कह रहे हो कि केवल कंप्यूटर का उपयोग अपन गणितीय एवं तार्किक गणनाओं के लिए ही कर सकते हैं? जी हाँ। आप जो भी चीजें कंप्यूटर पे सर्च करते हो, जो भी काम आप कंप्यूटर पे फंक्शंस जो करते हो कंप्लीट, जो भी आप प्रोग्राम्स रन करते हो, वो सभी या तो क्या होंगे अपने पास में गणितीय प्रोग्राम्स होंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे, या फिर वो लॉजिकली ऑपरेशंस हो सकते हैं। इतनी बात अपन ने जानी अब तक कि जो कंप्यूटर की जो परिचय में अपन ने कंप्यूटर का जो परिभाषा पढ़ी है वो क्या पढ़ी है? कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जिसका उपयोग गणितीय एवं तार्किक गणनाओं के लिए किया जाता है। इतनी चीज आप सभी समझ चुके होंगे मुझे आशा है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जो कंप्यूटर शब्द है सबसे पहले किस व्यक्ति ने यूज किया था। तो ये जो कंप्यूटर शब्द था इसका उपयोग सर्वप्रथम कंप्यूटर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कंप्यूटर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड के रिचर्ड शॉर्ब
ने 1613 ईस्वी में किया था। उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आई होगी कि जो कंप्यूटर शब्द है इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग था वो इंग्लैंड के एक गणितज्ञ थे, इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रिचर्ड सॉर्ब। उन्होंने 1613 ईस्वी के अंदर इसका उपयोग किया था। कंप्यूटर की जो शुरुआत है वो वास्तविकता में 16वीं सदी से 16वीं जो शताब्दी रही है उसी से शुरू हो गई थी और चीजें इन्वेंट होना शुरू हो गई थी। अब तक अपन ने सीखा कंप्यूटर की परिभाषा एवं कंप्यूटर शब्द का सर्वप्रथम उपयोग इंग्लैंड के रिचर्ड सॉर्ब ने 1613 ईस्वी में किया था। इसके आगे अपन बढ़ते हैं और चीजों को सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे अपन बात करते हैं कंप्यूटर की कुछ फुल फॉर्म्स रिकॉर्ड की गई, कुछ फुल फॉर्म्स बताई गई है कि कंप्यूटर की कुछ फुल फॉर्म्स भी होती हैं। तो वैसे तो ये चीज एग्जाम में पूछी नहीं जाती अक्सर, पर आपको नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर की कोई तकनीकी फुल फॉर्म तो है नहीं, परंतु फिर भी कंप्यूटर के अध्ययन की दृष्टि से एक फुल फॉर्म है जो प्रचलित है, जो है तो अपन लिखते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म। इसके अंदर सबसे पहले शब्द आता है COMPUTER। सबसे पहले अपन सी से बनाएंगे कॉमन, ओ से बनेगा ऑपरेटिंग, एम से बनेगा मशीन। क्या बना अपने पास? सी से कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन। इसके बाद में बात करते हैं पी से, कॉमन, ऑपरेटिंग, मशीन। पी से बनेगा पर्टिकुलरली। इसके बाद में यू से बनेगा यूज्ड फॉर। ई से बनेगा यू, सॉरी, इसके बाद में आएगा टी, टी से बनेगा टेक्नोलॉजिकली। इसके बाद में शब्द आता है, वर्ण आता है ई, तो ई से बनेगा एजुकेशनल। लास्ट में अपने पास में बच जाता है आर, तो आर फॉर बन जाता है रिसर्च। अपने पास में कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या निकल के आई? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो ये अपनी जो कंप्यूटर की फुल फॉर्म है वो कंप्लीट होती है। विशेषकर इससे एग्जाम्स की दृष्टि से कोई क्वेश्चन बढ़ता नहीं है, तो अपन इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे और आगे की चीजों को सीखेंगे। यहां तक अपन ने कंप्यूटर की बेसिक चीजें पढ़ी। अब अपन बढ़ रहे हैं कंप्यूटर के इतिहास की तरफ, कंप्यूटर की हिस्ट्री की तरफ। तो अपन सीखेंगे, देखेंगे अब जहां से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है वो बात आने वाली है, तो वो है कंप्यूटर का पिता या फिर जनक। कंप्यूटर का पिता, जनक, या फिर इसको आविष्कार करके भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस व्यक्ति ने कंप्यूटर शब्द, जो कंप्यूटर था, इसको खोजा था। शुरुआत किसने की थी कंप्यूटर बनाने की, कंप्यूटर खोजने की? तो इंग्लैंड के लंदन शहर के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स बेबेज। क्या नाम था? चार्ल्स बेबेज। तो कंप्यूटर का पितामह और या जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को। अब देखो सर, एग्जाम्स की दृष्टि से ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा भी जाता है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो इसको याद करने का मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताने वाला हूं। बेसिकली बच्चे क्या करते हैं, इस चीज को भूल जाते हैं।
अभी अपन ने पढ़ लिया, याद रहेगा, थोड़ी देर बाद इसको भूल जाएंगे, परंतु मैं आज आपको जो तरीका बताने वाला हूं उससे आप इस क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करके आओगे। तो देखो, कंप्यूटर का जो पिता या फिर जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। अपने थ्योरी में पढ़ा, आप इसको अपने ट्रिक के थ्रू याद करने वाले हैं कि कंप्यूटर के अंदर क्या चलती है? वेब चलती है। क्या चलती है? वेब। तो बात करें कंप्यूटर में क्या चलती है? वेब। तो इसको आप रिलेट कर सकते हो, चा से तो चलती है और वैसे वेब। वेब का मतलब वेबसाइट्स। तो अपन कंप्यूटर के अंदर क्या चलाते हैं? वेबसाइट्स। तो इससे आप रिलेट करके ये चीज ध्यान रख सकते हो कि कंप्यूटर के पिता किसे कहेंगे? चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, उम्मीद करता हूं ट्रिक आपकी समझ में आई होगी, आपको याद हुई होंगी चीजें। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हुए देखते हैं चार्ल्स बेबेज के बारे में थोड़ी जानकारी कि चार्ल्स बेबेज कौन थे। देखो भाई, जिस व्यक्ति ने कंप्यूटर जैसी एक विशाल और टेक्नोलॉजिकल मशीन खोजी हो, उसके बारे में जानना बनता भी है और अपने को जानना भी चाहिए। तो ये जो व्यक्ति थे, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। चार्ल्स बेबेज एक महान गणितज्ञ थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये लंदन, इंग्लैंड के लंदन शहर के रहने वाले थे। इंग्लैंड के लंदन शहर के रहने वाले थे। ठीक है, इतनी बात अपन ने जानी। अब देखिए, क्या सर इन्होंने सर्वप्रथम स्टार्टिंग में ही कंप्यूटर का ये रूप खोज दिया था जो आज के समय प्रचलित है? तो इसका जवाब होगा ना। जो वर्तमान में जो कंप्यूटर है ये बहुत आगे चल के आया है। शुरुआत में जो चार्ल्स बेबेज जी थे, इन्होंने जो कंप्यूटर खोजा था वो कंप्यूटर वास्तविकता में एक इंजन के रूप में था। क्या था? एक इंजन के रूप में था। तो इन्होंने जो पहला कंप्यूटर खोजा था वो था डिफरेंस इंजन। क्या था? डिफरेंस इंजन। तो लाइन लिखेंगे अपन, चार्ल्स बेबेज द्वारा खोजा गया पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज द्वारा खोजा गया पहला कंप्यूटर डिफरेंस इंजन था। ये लाइन नहीं समझ में आई? बिल्कुल वास्तविकता बात है, आपको नहीं समझ में आएगी क्योंकि आपने डिफरेंस इंजन पहली बार सुना है। जो नाम ही आपने पहली बार सुना है वो चीज आपको बिल्कुल बेसिक नहीं समझ में आएगी, परंतु आप इस चीज को रिलेट करोगे, जो चीज मैं बता रहा हूं उसको समझोगे तो बिल्कुल आपको ये चीज समझ में आने वाली है। चार्ल्स बेबेज जी थे जो इन्होंने सर्वप्रथम जो डिजाइन बनाया था, जो ऑब्जेक्ट जो चीज बनाई थी उसको उस समय एक कंप्यूटर को उस समय जो चीज बनाई गई थी इसको कहा गया था डिफरेंस इंजन। क्या कहा गया था? डिफरेंस इंजन। उन्होंने जो भी मशीन बना के तैयार की गई थी उसका पर्टिकुलर नाम लिखा गया था, क्या? डिफरेंस इंजन। अब बात आती है कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है, इससे क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि डिफरेंस जो इंजन था उसकी खोज कब हुई थी? तो अपन इस चीज को भी लिखेंगे कि चार्ल्स बेबेज द्वारा पहला कंप्यूटर डिफरेंस इंजन बनाया गया, पहला कंप्यूटर डिफरेंस इंजन था। इसकी खोज सन 1822 में की गई थी। इस स्लाइड से अपन ने जो जो मुख्य चीजें बातें जो सीखी है उनको अपन रिपीट करेंगे एक बार कि कंप्यूटर का जो पिता था, जनक था, वो था चार्ल्स बेबेज। कौन थे? चार्ल्स बेबेज। याद करने की ट्रिक क्या की? कंप्यूटर में क्या चलती है? वेब्स चलती है। क्या चलती है? वेब्स। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है, उसके अंदर जो क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आने वाले हैं। और मैं बात करूं यदि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स की, तो वो सारे क्वेश्चन पेपर्स ऑफलाइन मोड पे होते हैं या फिर ऑनलाइन मोड पे भी होंगे, तो आपको उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको चीजें यहाँ समझनी है और केवल वहां पे डिलीवर करना है। जब आप ऑप्शन के अंदर ये वेब्स सब देखोगे तो आप इस चीज को रिलेट कर पाओगे कि कंप्यूटर में क्या चलती है? वेब्स चलती है। इसके बाद आगे अपन बढ़ते हैं। चार्ल्स बेबेज एक महान गणितज्ञ थे एवं वैज्ञानिक थे।
ये इंग्लैंड के लंदन शहर के निवासी थे। कहां के रहने वाले थे? लंदन शहर के निवासी थे। चार्ल्स बेबेज द्वारा खोजा गया जो पहला कंप्यूटर था वो क्या था? डिफरेंस इंजन। अब बात आती है इसकी खोज कब हुई थी, तो इसकी खोज इन सर ने कब की थी? 1822 के अंदर। उम्मीद करते हैं इतनी चीज आपके समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इन भाई साहब ने 1822 के अंदर ये इंजन खोजा, ये कंप्यूटर बनाया और थोड़े खुश हो गए कि हाँ भाई, मैंने एक गणना यंत्र बना दिया है, मैंने एक इंजन बना दिया है, मैंने एक कंप्यूटर बना दिया है। इसके बाद भाई साहब 3-4 साल के लिए थोड़े आराम मोड पे चले गए, थोड़े रिलैक्स मोड पे चले गए। फिर उनको याद आया कि यार ये तो मेरी डेस्टिनी नहीं थी। अक्सर लोग क्या करते हैं, थोड़ी भी जीवन में सफलता मिल जाती है तो रिलैक्स मोड में आ जाते हैं। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ साल आराम किया। फिर इनको याद आया यार मेरी ये डेस्टिनी नहीं थी, तो ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं और 1833 के अंदर 10 साल बाद 1833 में चार्ल्स बेबेज ने दूसरा कंप्यूटर बनाया जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। क्या नाम था? एनालिटिकल इंजन। तो अपन ने सीखा, अपन ने जाना कि 1822 में तो उन्होंने कौन सा इंजन बनाया था? डिफरेंस इंजन। और 1833 के अंदर उन्होंने कौन सा इंजन बना दिया? एनालिटिकल इंजन। अब सर हमें याद कैसे रहेगा कि 1822 में कौन सा इंजन बनाया गया था, 1833 में कौन सा इंजन बनाया गया था? ये चीजें हम बुक्स में भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, पर याद कैसे रहेगा? इसके लिए आप एक छोटी सी चीज ध्यान रख सकते हो कि जब दुनिया में कंप्यूटर जैसी कोई चीज थी नहीं, तो 1822 में सर्वप्रथम, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि पहला जो इंजन बना था वो कब बना था? 1822 में। तो 1822 में जो चार्ल्स बेबेज जी थे, इन्होंने एक डिफरेंस पैदा किया था। क्या पैदा किया था? एक डिफरेंस। डिफरेंस का अर्थ आप लगा सकते हो, खाई पैदा की थी, एक गैप बनाया था लोगों की सोच में कि कंप्यूटर जैसी कोई चीज दुनिया में हो सकती है। तो इससे आप चीजों को रिलेट कर सकते हो कि 1822 में चार्ल्स बेबेज जी ने लोगों के अंदर एक डिफरेंस पैदा किया था। तो इसके अंदर डिफरेंस से क्या बना सकते हो आप? डिफरेंस इंजन। क्या बना सकते हो? डिफरेंस इंजन। उम्मीद करता हूं अब आप चीजों को भूलोगे नहीं। आपको ध्यान रहने वाली है कि 1822 के अंदर डिफरेंस इंजन बनाया गया था, जबकि 1833 के अंदर यानी लगभग 10 साल बाद, लगभग क्या एग्जैक्ट 10 साल बाद, चार्ल्स बेबेज जी द्वारा दूसरा अपना कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन बनाया गया। इतनी बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, चीजों को और सीखते हैं। अपन ने कंप्यूटर का पिता जान लिया, कंप्यूटर का परिचय सीखा, कंप्यूटर की परिभाषाएं सीखी, कंप्यूटर का फुल फॉर्म सीखा। अब अपन बात करने वाले हैं कि सर कंप्यूटर के जब पिता हैं तो कोई इनकी माता भी होगी। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कंप्यूटर की एक माता भी हुई, जिनको माता का दर्जा दिया गया। तो वो कौन हुई थी? देखो, अपन बात करते हैं कंप्यूटर की माता। तो वो कौन हुई थी? वो हुई थी लेडी अगस्त्या, एडा लवलेस। मानते हैं बहुत बड़ा नाम है। अपने जो इंडियन लोग होते हैं उनकी तरह कोई छोटा नाम नहीं है कि राबड़ी देवी हो गया या फिर अपने क्यारसी माई हो गया। ऐसा कोई नाम है नहीं, बहुत लंबा चौड़ा नाम है अपने ऊपर, फिर भी इसको याद करना पड़ेगा। याद करने के लिए अपन देखेंगे लेडी शब्द से औरत होती है, इस चीज का ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद में लेडी अगस्त्या एवं एडा लवलेस। बहुत से एग्जाम्स के अंदर आपको ये पूरा नाम देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा होता है बहुत बार कि आपको लेडी अगस्त्या दे दिया गया हो या फिर एडा लवलेस दे दिया गया हो। आपको कंप्लीट ये जो नाम है इसको ध्यान रखना होगा। उम्मीद करता हूं इसको तो आप ध्यान रख ही लोगे। इसके बाद में देखो, ये जो हुआ क्या था वास्तविकता के अंदर 1822 के अंदर, जब अपने चार्ल्स बेबेज भाई साहब थे, 1822 के अंदर चार्ल्स बेबेज भाई साहब ने क्या किया था? अपना जो पहला कंप्यूटर था जिसका नाम था डिफरेंस इंजन,
वो बना के वो थोड़ा रिलैक्स मोड में चले गए थे। उसके बाद में 1833 के अंदर जैसा अपन ने पढ़ा कि उन्होंने अपना दूसरा जो कंप्यूटर था जिसका नाम था क्या, एनालिटिकल इंजन, वो बनाना शुरू किया। तो वो एक दिन बाजार गए हुए थे और चाय की थड़ी पे चाय पी रहे थे बैठ के। तो वहां पे जो ये लेडीज थी जिनका नाम था लेडी अगस्त्या, ये सब्जी वब्जी खरीदने आई होंगी, इधर उधर घूम रही थी। तभी उन्होंने देखा कि अरे बहुत बड़े साइंटिस्ट गणितज्ञ मिस्टर जो चार्ल्स बेबेज हैं वो चाय पी रहे हैं। अब ये जो लेडी थी इनका भी कंप्यूटर सब्जेक्ट्स के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट था, टेक्नोलॉजी के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट था। तो इन्होंने उनके पास जाना और बात करना उचित समझा, ये उनके पास गई और उनसे थोड़ा संपर्क करने की कोशिश की। अब अगला जो बंदा था चार्ल्स बेबेज, वो थोड़े वैज्ञानिक आदमी थे। तो जो वैज्ञानिक आदमी होते हैं बेसिकली आप जानते हो वो इतना चीजों पे ध्यान देते नहीं है। तो जब वो आई उनके पास बैठती हैं और कहती हैं कि सर मैं लेडी अगस्त्या हूँ और मेरा भी इस जो सब्जेक्ट है, ये जो आप खोज कर रहे हो, ये चीज इन्वेंट कर रहे हो, इनके अंदर मेरा भी इंटरेस्ट है। तो वो उनसे बात करते हैं, देखते हैं कि उनका अच्छा इंटरेस्ट है, उनको थोड़ा नॉलेज है। तो वो इस खोज के अंदर उनको खुद के साथ रख लेते हैं और वो दोनों मिलके जो अपना 1833 का जो एनालिटिकल इंजन था इसके ऊपर खोज शुरू कर देते हैं। खोज का परिणाम ये होता है कि 1842 के अंदर, इन 1842, जो लेडी अगस्ता थी इन्होंने अपना कंप्यूटर का पहला जो एल्गोरिथम था वो इसी एनालिटिकल इंजन के लिए लिखा था। तो इस लाइन को भी अपने को ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं छोटी सी स्टोरी से आपको चीज रिलेट हुई होगी, समझने की कोशिश की होगी। तो अपने समझ में आ गई कि 1833 के अंदर जो लेडी अगस्ता थी वो अपने जो चार्ल्स बेबेज जी थे इनके साथ जुड़ चुकी थी कि अपन किसी चीज को खोजने के लिए यानी कि कंप्यूटर को खोजने के लिए काम करेंगे। तो अगली लाइन अपन लिखेंगे कि 1842 में लेडी अगस्त्या ने अपना पहला एल्गोरिथम 1842 में लेडी अगस्ता ने अपना पहला जो एल्गोरिथम था वो एनालिटिकल इंजन के लिए चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाए गए एनालिटिकल इंजन के लिए लिखा। लाइन थोड़ी अटपटी है, थोड़ा नहीं समझ में आया होगा, वापस पढ़ने की कोशिश करते हैं कि 1842 में जो लेडी अगस्ता थी इन्होंने अपना पहला एल्गोरिथम चार्ल्स बेबेज द्वारा जो अपना दूसरा नंबर का कंप्यूटर था जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन उसके लिए लिखा था। अब आपके दिमाग में आ रही होगी सर जो एनालिटिकल इंजन था वो तो 1833 के अंदर ही बनाया जा चुका था। अब लेडी अगस्ता तो बहुत लेट है, इन्होंने तो 1842 के अंदर जाके अपना एल्गोरिथम लिखा। और एल्गोरिथम होता क्या है, कई सवाल मन में होंगे, आपके सभी सवाल कुछ देर के बाद समाप्त होने वाले हैं। क्योंकि 1833 में उस इंजन का जो केवल ढांचा था वो बन के तैयार हुआ था, उसका जो प्रोग्राम रन हुआ था वो शुरुआत में 1842 में जब ये एल्गोरिथम लिखा जा चुका था इसके बाद ही शुरू हुआ था। अब बात करते हैं एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम आप अभी के लिए एक चीज समझ सकते हो कि एल्गोरिथम नियमों का एक समूह होता है जो कंप्यूटर को काम करने के लिए बनाया जाता है। या फिर मैं आपको समझाऊं कि आज के टाइम पे एक सोशल मीडिया ऐप है जिसका नाम है इंस्टाग्राम। उम्मीद करता हूं इसके बारे में सभी जानते होंगे, सभी इसको यूज भी करते होंगे। इंस्टाग्राम जो ऐप है वर्तमान में बन चुका है, इसकी सभी चीजें क्रिएट हो चुकी हैं, परंतु जो फाउंडर हैं वो इसको रन करती है मेटा कंपनी। अब मेटा कंपनी ने बहुत सारे इंजीनियर हायर किए हुए हैं, ये बन चुका है, सभी चीजें कंप्लीट हो चुकी है, लोग इसका यूज कर रहे हैं। तो वो जो इंजीनियर्स हैं वो क्या करते हैं, वो इसका एल्गोरिथम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इसका एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है कि जैसे आपने अपने दोस्त से बात की कि हाँ भाई मेरे को नाइकी कंपनी के शूज लेने हैं। अब ये चीज आपका जो मोबाइल है जब उसका इंटरनेट से कनेक्शन होता है तो वो ये चीज वो सुनता है। वास्तविकता में ये चीज बिल्कुल सही है, प्रयोग करके आप देख सकते हो। उसका जो इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है वो इस चीज को समझ जाएगा कि इस व्यक्ति को
किस चीज की आवश्यकता है? इस व्यक्ति को आवश्यकता है शूज की। उसके बाद उस एल्गोरिथम के ऊपर जो वीडियोस हैं उसको इस हिसाब से आपको प्रमोट किया जाएगा कि आपके सामने केवल शूज या शूज की वीडियोस ही सामने शो होंगी। तो ये वास्तविकता में नियम और कानूनों का एक समूह होता है जो प्रोग्राम्स को रन करने में मदद करता है। उम्मीद करता हूं एल्गोरिथम शब्द आपके समझ में आ चुका होगा। आगे अपन बढ़ते हुए देखते हैं, लेडी अगस्ता के बारे में थोड़ा और जानने का प्रयत्न करते हैं, और जानना बनता भी है। देखो, एक महिला होते सोते इन्होंने इतना बड़ा खोज और इतना बड़ा इन्वेंशन किया था। तो इसके बारे में, इनके बारे में अपने को एक बात और जाननी चाहिए कि ये पहली एवं एकमात्र ये पहली एवं एकमात्र महिला प्रोग्रामर थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर इतिहास में पहली जो महिला प्रोग्रामर थी वो कौन थी। तो आपको ध्यान रखना है कौन थी, लेडी अगस्ता एडा लवलेस। इसके बाद में एक चीज इनके बारे में और ध्यान रखनी है कि बाइनरी नंबर्स, खोजकर्ता भी थी। बात करते हैं कि सर बाइनरी संख्या, बाइनरी नंबर्स होते क्या हैं। वास्तविकता में मैं आपको बताऊं, आपका जो कंप्यूटर है वो केवल केवल दो ही लैंग्वेज समझता है, दो ही शब्द समझता है, जो होते हैं 0 एंड 1। सर कैसी बात कर रहे हो आप? हम तो यूट्यूब भी चलाते हैं, इंस्टाग्राम भी चलाते हैं, अपना जो एडी क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उस पर क्लासेस भी देखते हैं, बहुत सारे गाने भी सुनते हैं, नाना प्रकार की चीजें हम अपने कंप्यूटर, लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे करते हैं। तो ये क्या बात हुई, जो 0 और 1 ही समझता है केवल? वास्तविकता में जो कंप्यूटर है वो इनपुट, जो इनपुट होता है वो 0 एवं 1 के रूप में लेता है। जब आप आगे इस चीज के बारे में पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको समझ में आएगी कि कंप्यूटर केवल कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो बाइनरी संख्याएं क्या होती है, 0 एवं 1। तो अपन इस स्लाइड से ध्यान रखेंगे कि कंप्यूटर की जो माता है वो लेडी अगस्त्या एडा लवलेस होती है थी। 1842 में एडी अगस्त्या ने अपना पहला एल्गोरिथम चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाए गए एनालिटिकल इंजन के लिए लिखा था। इसके बाद अपन ने पढ़ा ये पहली एकमात्र महिला प्रोग्रामर थी। इसके बाद में अपन ने देखा बाइनरी संख्या की खोजकर्ता भी लेडी अगस्त्या को ही माना जाता है। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपके समझ में आई होंगी, नोट्स आप बना रहे होंगे साथ के साथ। जो व्यक्ति क्लास में नोट्स नहीं बनाना चाहते उनके लिए अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आपको हैंड रिटन पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं कि सर आपने कंप्यूटर का इतिहास हमें थोड़ा बताया, क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, तो अब अपन चीजों को थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। सर बहुत देर से आप बोर्ड पे लिखे ही लिखे जा रहे हो, कुछ हमें समझा नहीं रहे हो, तो थोड़ा अपन समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में कंप्यूटर है क्या। व्हाट इज कंप्यूटर, किसे कंप्यूटर कहेंगे अपन? मैं आपको एक सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न करता हूं कि कंप्यूटर क्या होता है। उम्मीद करता हूं ये चीज देखने के बाद आप कंप्यूटर को कभी नहीं भूलोगे। कंप्यूटर होता है वास्तविकता में एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है, आप सीधी शब्दों में उसका जो अर्थ है वो लगा सकते हो, बिजली से चलने वाला। इसका जो कंप्यूटर है, इसके बाद आपको एक चीज समझनी होगी, यूजर। यूजर वो व्यक्ति होता है जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है, यानी कि कंप्यूटर को चला रहा है। तो कंप्यूटर को चलाने वाला व्यक्ति। तो चीजें समझ में आई कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इसके बाद में समझ में आई यूजर। यूजर क्या है, कंप्यूटर को चलाने वाला व्यक्ति जो कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर बैठा हुआ है। इसके बाद में जो यूजर होगा ये कंप्यूटर को कोई डेटा इनपुट देगा। क्या देगा? डेटा इनपुट। देखो, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से होंगे, कुछ इंग्लिश मीडियम के भी होंगे, तो आपको ये चीज समझनी होगी कि इन चीजों को आपको इंग्लिश में ही समझना होगा। कंप्यूटर सब्जेक्ट है, आपको इंग्लिश में भी पढ़ना होगा। इंग्लिश के कुछ टर्म्स हैं वो आपको सीखने ही सीखने होंगे। तो डेटा इनपुट करता है। डेटा इनपुट का मतलब होता है कि आप उसको जो चीजें प्रोवाइड कर रहे हो, कैलकुलेशंस दे रहे हो,
इसके बाद में कंप्यूटर क्या करता है, इसके ऊपर प्रोसेस करता है। इसके बाद कंप्यूटर इस पे क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस का मतलब होता है काम करता है। अब भाई काम तो करेगा, अपन पैसा दे के खरीद के जो लाए हैं। अपन ने इसको क्या दिया, यूजर अपन थे, अपन ने इसको डेटा इनपुट किया, कंप्यूटर ने इसको प्रोसेस करना शुरू कर दिया। इसके बाद कंप्यूटर इसको प्रोसेस कंप्लीट होते हैं, कंप्यूटर इसका करता है संग्रहण, यानी कि स्टोर। क्या करेगा, इसको संग्रहित। इसको अपने जो मेमोरी होती है उस पर स्टोर करता है। मेमोरी क्या होती है, आगे चल के आप मेमोरी के बारे में पढ़ोगे, मेमोरी कैसी कैसी होती है, किन किन प्रकार की होती है, सब चीजें समझने वाले हो। इसके बाद में स्टोर हो गया, स्टोर के बाद ये अपने को देता है आउटपुट, इंफॉर्मेशन आउटपुट। बात समझ में आई? जी सर समझ में नहीं आई, वापस समझते हैं। देखो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। क्या है कंप्यूटर, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। ये यूजर द्वारा, यूजर कौन होता है, जो कंप्यूटर को चला रहा है, यूजर द्वारा दिए गए डेटा इनपुट। डेटा इनपुट मतलब जो अपन ने इसको शब्द दिए हैं, जो अपन ने इसको चीजें दी हैं, उसके बाद वो इस पे क्या करेगा, प्रोसेस करता है, इस पे काम करना शुरू करता है। काम करके इसको क्या करता है, स्टोर करता है। क्या कर लेता है, इसका स्टोर कर लेता है। स्टोर करने के पश्चात अपने को इसकी इंफॉर्मेशन आउटपुट देता है। क्या देता है, इसकी इंफॉर्मेशन आउटपुट। अब आपने एक चीज नोटिस की हो तो यहां तो अपन इसको दे रहे हैं डेटा, क्या इनपुट कर रहे हैं अपन, डेटा, और ये अपने को रिटर्न क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन। क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन। सर डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, एक एग्जांपल के थ्रू अपन समझते हैं चीजों को। एग्जांपल के लिए देखो, मैंने कहा कंप्यूटर को कि मैंने 3+4, 3+4, ये अपना क्या हो गया, एक डेटा हो गया। मैंने ये डेटा इनपुट किया, मैंने ये डेटा कंप्यूटर को दे दिया। अब कंप्यूटर, मैंने जब भी इस डेटा को कंप्यूटर को दिया, एक कैलकुलेशन करने के लिए कंप्यूटर को दिया, तो कंप्यूटर इस पे प्रोसेस शुरू कर देगा। जब कंप्यूटर ये प्रोसेस शुरू करेगा, जब इसका डेटा उसके पास कंप्लीट हो जाएगा, प्रोसेस का काम, उसका जो काम कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद मेरे को वो आउटपुट देगा 7। तो ये अपने पास क्या हो गया, इंफॉर्मेशन आउटपुट। अब सर बाकी सब तो ठीक है, इनपुट आउटपुट समझते हैं हम। इनपुट का मतलब होता है जो अपन ने कंप्यूटर को दिया है, आउटपुट का मतलब होता है जो कंप्यूटर ने अपने को दिया है। परंतु डेटा और इंफॉर्मेशन थोड़ा अलग चीज है। यहाँ पे आपने डेटा क्यों नहीं लिखा है, वास्तविकता में मैं ये क्वेश्चन क्लियर करना चाह रहा हूं आपका, कि अपन कंप्यूटर को हमेशा क्या देते हैं, डेटा। क्या देते हैं, डेटा। परंतु कंप्यूटर जब प्रोसेस करके अपने को डेटा देता है, तो उस प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहा जाता है, प्रोसेस डेटा को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। हिंदी मीडियम में अगर आप हिंदी में चीजों को समझे तो डेटा को कहा जाता है क्या, आंकड़े। अब ये वो वाले आंकड़े नहीं है जो अपने खेतों में खड़े हो जाते हैं। सभी राजस्थान के लोग हैं, सभी समझते हैं आंकड़े क्या होते हैं, परंतु ये डेटा होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, जो कैलकुलेशन अपन उसको देते हैं। इसके बदले ये इस पे काम करके आंकड़ों पे, और अपने को क्या प्रोवाइड कर देता है, अपने को सूचनाएं बना के दे देता है। क्या बना के दे देता है, सूचनाएं। तो एक चीज मैं मानता हूं आपकी ये भी क्लियर हुई होगी कि कंप्यूटर को क्या देते हैं, डेटा देते हैं। रिटर्न जो कंप्यूटर अपने को आउटपुट देता है, वो क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है। क्या देता है, इंफॉर्मेशन। इतनी बात मेरे को उम्मीद करता हूं आपके समझ में आई होगी। तो कंप्यूटर की जो बेसिक स्ट्रक्चर थी मैंने आपको आज समझाई है, कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, ये यूजर चलाने वाला व्यक्ति होता है। यूजर हमेशा उसको क्या देता है, एक डेटा इनपुट देता है। क्या देता है, कि डेटा इनपुट देता है। डेटा इनपुट पे वो कंप्यूटर प्रोसेस करना शुरू करता है, काम करना शुरू करता है। इसके अंदर वो डेटा को स्टोर करता है, उसके बाद स्टोर करने के पश्चात वो अपने को इन्फॉर्मेशन आउटपुट प्रदान करता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, चीजों को और समझते हैं और आसान करने की कोशिश करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्लास आपके समझ में आ रही है, जो चीजें आपको बताई जा रही है बहुत अच्छी लग रही है, समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए इतनी चीज अपन समझ चुके हैं। अब जो कंप्यूटर है, बेसिक चीजें कंप्यूटर के बारे में अपन समझ चुके हैं। एक टॉपिक और यहाँ पे कंप्यूटर का छूटता है, जो है कंप्यूटर साक्षरता।
कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है आज आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? एग्जाम्स की दृष्टि से, एग्जाम्स में आता है, कंप्यूटर की नॉलेज अपने को होनी चाहिए। तो इस चीज को बढ़ावा देना है, कंप्यूटर को वैश्विक स्तर पे जानकारी को पहुंचाना एवं स्टूडेंट्स को उसके बारे में जागरूक करने के लिए भारत में प्रति वर्ष 2 दिसंबर को, कितने को? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, लगभग एग्जाम्स में, हर एग्जाम में पूछी जाती है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। एक तो ये क्वेश्चन आता है, एक इसकी थीम पूछी जाती है, हमेशा हर साल को लेके इसकी थीम पूछी जाती है। अब बात करते हैं इसके बाद में अपन की सर सर्वप्रथम ये कब मनाया गया था, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो भारत में सर्वप्रथम 2002 में NIIT द्वारा कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया था। अब बात करते हैं सर, एक और इंफॉर्मेशन आई है कि NIIT ये क्या होता है? क्या किसी संस्थान का नाम है, या किसी सब्जी मंडी का नाम है, या किसी मार्केट का नाम है? ये वास्तविकता में एक संस्थान होता है। आज के टाइम पे आपने बहुत सुना होगा, वो बच्चा IIT की तैयारी करता है, पर हमारे लिए तो सर IIT, ITI, NIT सब एक ही होती है। आज के बाद आप इनका डिफरेंस कर पाओगे। तो जो NIT होता है, NIT की जो फुल फॉर्म होती है, तो NIT की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है हर चीज एग्जाम में पूछी जाए, इसी के लिए अपन ध्यान रखें, अपने को उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए चीजों का। एन से बनता है नेशनल, आई से बनता है इंफॉर्मेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इतनी बात समझ चुके हैं आप? इस स्लाइड से अपन ने क्या क्या सीखा? भारत में प्रतिवर्ष 2 वर्ष को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रतिवर्ष जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद देखा, भारत में सर्वप्रथम 2002 में NIIT द्वारा कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया था। इसके बाद में अपन ने देखा NIIT की फुल फॉर्म क्या होती है, मानते एग्जाम में नहीं आते पर आपको पता होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस अभी पिछले दिनों दिसंबर में 2025 में, 2 दिसंबर 2025 को जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस बनाया गया था, इसकी आपको थीम कमेंट में बतानी है। क्या बतानी है? इसकी थीम। आप इसकी थीम के बारे में कंप्यूटर की जो इसकी कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2025 की जो थीम थी, इसको कमेंट सेक्शन में बताएं। एवं वीडियो आपको कैसी लग रही है, क्लास आपको कैसी लग रही है, इस चीज का भी आप कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए धन्यवाद।